See from where? When the merchant arrived, the king questioned him. जब वो व्यापारी आया तो राजा ने उससे प्रश्न पूछा, किंग ने उससे क्वेश्चन किया कि व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने जवाब दिया सच एंड सच, अपना नाम बताया, ये मेरा नाम है योर हाइनेस, महाराज ये मेरा नाम है। फिर उससे क्वेश्चन किया व्हाट्स योर वेयर यू वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गर्ड योर हाउस, जब मृतक आदमी तुम्हारे घर में डाका डाल रहा था तुम घर पे थे। तो उसका जवाब आया यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक। हाँ, ज्यों ही वो घुसा, क्योंकि दीवार कमजोर थी, इट फेल ऑन हिम, ये उस पर गिर पड़ा। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर। और तो आरोपी जो है वो तुम्हें दोषी ठहराता है, क्योंकि तुम्हारे दीवार की वजह से इस आदमी के भाई की मृत्यु हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक आदमी की हत्या करी है। वी हैव टू पनिश यू, और हम तुम्हें सजा देंगे, हमें तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। उसने कहा लॉर्ड, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, उस असहाय मर्चेंट ने कहा मालिक, महाराज, आई डिडंट पुट अप द वॉल, वॉल मैंने थोड़ी बनाया था। आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने वॉल नहीं बनाया था। इट इज रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ये तो उस आदमी की गलती है जिसने ये दीवार बनाई थी। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने दीवार सही नहीं बनाई। यू शुड पनिश हिम, आप उसको सजा दो, मेरी इसमें क्या गलती है, आप उसको सजा दो। हु इज दैट? ये बेटा हो गया था, परहैप्स दिस पेज वाज डन, दिस पेज वाज डन, सॉरी। सी स्टूडेंट यहां से करेंगे, वो गलती से वो पेज आ गया था। सी स्टूडेंट्स, हाउ इज दिस फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, आप लोग को भी याद रखा करो बेटा, आप लोग बता दिया करो। फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, और इस निर्दोष व्यक्ति पर, ये लास्ट का देख लीजिए कि हु इज दिस रिच मर्चेंट। जब वो बताने लगा ना, गोल्ड स्मिथ जो बता रहा था कि क्यों उस नर्तकी को उसने बार बार वो गली में उसको आना जाना पड़ रहा था, तो उसने बताया कि क्या कारण था, क्या रीजन था, किस लिए उसको वो गली में बार बार उसको आने जाने के लिए बाध्य किया था। तो उस पर उसने बताया कि आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर, ये सच है कि मैंने इस नर्तकी को कई बार अपने दरवाजे पर बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैं बहाने बनाता गया, मैं बहाने पर बहाने बताता गया। बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर, क्योंकि मैं इसकी ज्वेलरी नहीं बना सकता था, कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। कारण क्या था? बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स, जब तक उस रिच मर्चेंट के ऑर्डर को पूरा नहीं कर लिया जाता, मैं ये नहीं कर सकता था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके घर में शादी का समारोह होने वाला था। एंड दे वुडंट वेट, और आपको तो पता है वो वेट नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आपको तो अच्छी तरह से पता है ये जो रिच मैन होते हैं वो कितने इम्पेशेंट होते हैं, कितने ये बेचैन होते हैं अपने काम के प्रति। फिर पूछा किंग ने, राजा ने पूछा कि हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमन्स ज्वेलरी, कौन है जो ये तुम्हारे पुअर वुमन की ज्वेलरी बनाने से रोका, किसकी वजह से ये रुका काम?
मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसकी वजह से ये नर्तकी बार बार उस गली में आती जाती रही। मेड हर वॉक, विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसकी वजह से इस ब्रिकलेयर का ध्यान भंग हुआ। विच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल, जिसकी वजह से दीवार खराब बन गई। विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन ओल्ड एन इनोसेंट मैन, और एक मासूम व्यक्ति के ऊपर वो गिर गया, एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर गिरा वो, एंड किल्ड हिम, और उसकी वजह से वो मारा गया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड, तो गोल्ड स्मिथ ने जिस व्यक्ति का नाम बताया था, जिस मर्चेंट का नाम बताया था, एंड ही वाज नन अदर देन, ये व्यक्ति कोई और नहीं, द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस, वो उस ओरिजिनल, उस घर का ओरिजिनल ऑनर था, हुज वॉल हैड फॉलन, जिसकी दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब राजा कहा कि अब जो है न्याय पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, यानी न्याय पूरी तरह से घूम के अब सही जगह पे आ चुका है, यानी कि अब न्याय कंप्लीट होने वाला है। राइट स्टूडेंट? थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट, और मर्चेंट की तरफ वापस मुड़ते हुए कहता है, यस 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 बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। ओके। तो राजा बोला कि when he was rudely summoned back to the court, उस आदमी को बुरी तरह से जलील करके कह सकते हो कि उसको लाया गया, कहाँ लाया गया? उसको लाया गया दरबार में, और दरबार में जब लाया गया तो वो छुपा हुआ बैठा था, वो कहीं पे अपने ही शौक पे, जब उसको पता चला था कि उसके प्रति ये चल रहा है, तो when he was rudely summoned, जब उसको बुलाया लाया गया, rudely का मतलब है दुर्व्यवहार करते हुए, दुर्व्यवहार के साथ जब उसको rudely लाया गया, तो summoned back to the court, he arrived crying, वो रोते हुए आया, it wasn't me but my father who ordered, ये मैं नहीं था, ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरे पिताजी। हेलो 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 सार्विक, अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो वीडियो भेज ही दिया हूँ, वीडियो देख लेना, कोई बात नहीं। द नेकलेस चैप्टर का, द नेकलेस चैप्टर का मैंने उसमें वो करवाया था, ठीक है? ठीक ठीक बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यस बेटा, देखो आगे। बट द किंग, वो बार बार कहने लगा, इट वॉजंट मी, मैंने दीवार थोड़ी बनवाई थी, मेरे पिताजी के समय में ये दीवार बनाई गई थी, बट माई फादर हु ऑर्डर द, और मेरे पिता ने ही ये ज्वेलरी का भी ऑर्डर दिया था, ही इज डेड, वो तो अब जीवित है नहीं, वो तो मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं निर्दोष हूं, मेरी कोई गलती नहीं है, आई एम इनोसेंट। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, लेकिन राजा ने अपने मिनिस्टर से कंसल्ट किया, जब उससे कंसल्ट किया गया, एंड रूल्ड डिसाइसिवली, और बहुत ध्यान से जब इस पर न्यायोचित ढंग से जब सोचा, तो उसने कहा, इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, हाँ ये सच है कि तुम्हारे पिता जो हैं वही वास्तविक हत्यारे हैं, ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम्हारे पिता वास्तविक हत्यारे नहीं है, वास्तविक हत्यारे तो तुम्हारे पिता ही हैं। इट इज योर फादर्स, फादर के समय की बात है, फादर के समय की गलती है, फादर तुम्हारे फादर की वजह से हुआ है।
ही इज डेड, वो मर चुके हैं, बट somebody must be punished in his place, लेकिन उनकी जगह पे किसी को तो सजा तो मिलनी चाहिए ना, किसी न किसी को तो सजा दी जाएगी। You have inherited everything from that criminal father of yours, तो उस क्रिमिनल पिता से तुमको सब कुछ मिली है, तुमने सब कुछ अपने उस अपराधी पिता से प्राप्त किया है, उसी से धन पाया, संपत्ति पाई है, सब कुछ पाया है, तो उनका पाप कौन लेगा, है ना। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, तो तुम्हें जो धन संपत्ति मिली है वो तो मिली ही है, इसके साथ साथ उनका जो सिन है, उनका जो पाप है वो भी तुमको भुगतना पड़ेगा। सिन मीन्स पाप, SIN, सिन, पाप। आई न्यू एट वंस, मैं तो तुमको देखते ही समझ गया था। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू, जैसे ही मेरी नजर तुम पर पड़ी थी, मैं समझ गया था दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, इस भयानक क्राइम के पीछे तुम और सिर्फ तुम हो। मैं देखते ही समझ गया था, यू मस्ट डाई, तुम्हें मृत्यु दंड की सजा मिलेगी, तुम्हें मरना पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू एस्टेक, और एक नए फांसी के तख्ते की उसने ऑर्डर दे दी राजा ने, टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, जिस पर फांसी की सजा दी जाएगी। एज द सर्वेंट्स शार्पेंड द स्टेक, जब नौकर सब जो थे, सेवक, वो शार्पेंड कर रहे थे, वो स्टेक को पैना कर रहे थे, तेज कर रहे थे, एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और उस क्रिमिनल को फाइनली, अंतिम रूप से उसको सजा के रूप में उसको मतलब मृत्युदंड की सजा देने की तैयारी की जा रही थी। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट, तब मिनिस्टर को लगा दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड, कि ये जो रिच मर्चेंट है वो बहुत पतला है, उसकी गर्दन बहुत पतली रह गई है। टू थिन टू बी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, और इस स्टेक पर प्रॉपर्ली उसको नहीं ये किया जा सकता है, वो उसको सजा नहीं दी जा सकती है, फांसी नहीं दी जा सकती, यानी उसका गला जो है सो पतला रह गया था, वो गला जो है ना उसको मतलब उसमें सेट नहीं होता, उसके लिए जगह रह जाती, पतला, उसकी गर्दन पतली थी, इस वजह से। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, और राजा के जो कॉमन सेंस थी, जो सहज बुद्धि थी, उसमें क्या बात आई देखिए। द किंग टू वरीड अबाउट इट, राजा भी चिंतित हो गया कि भाई किसी न किसी को तो फांसी दी जानी चाहिए। तो राजा कहता है कि व्हाट शैल वी डू, क्या करेंगे हम। He said when suddenly it struck him, तब दिमाग में आई बात, that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake, करना ये है कि एक ऐसे व्यक्ति की खोज करनी है, ऐसे व्यक्ति की खोज करनी है जो व्यक्ति काफी मोटा तगड़ा हो और जिसकी गर्दन उस स्टेक में आ जाए, अच्छे तरीके से वो सेट हो जाए, फिट हो जाए, ऐसे आदमी को खोजना था। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, और नौकरों को भेज दिया गया कि जाओ ऐसे व्यक्ति की तलाश करो जो इतना मोटा हो जिसकी गर्दन उसमें बड़ी आसानी से आ जाए। The servants were immediately sent and their eyes fell, अब देखिए कैसे एक चक्र घूमता है। Their eyes fell on the disciple, अब उसकी आंख कहां जाके गड़ी, कौन दिखा सामने, वो वही शिष्य दिखा सामने, वो वही चेला, जो गुरु और चेले जो शुरू में आए थे, और वो शिष्य जो वहां रह गया था वो दिखा। Who had fattened himself for months on bananas, जो बनाना, राइस, व्हीट और घी खा खा के खूब मोटा हो गया था। What have I done, जब उसको पकड़ के लाया गया तो वो चिल्लाते हुए रोते हुए कहता है कि What have I done wrong, मैंने गलती क्या कर दी है, मेरी गलती क्या है। I am innocent, मैं निर्दोष हूं। आम सन्यासी, मैं तो एक सन्यासी हूं। वो रोने लगा। राजा ने कहा दैट मे बी ट्रू, ठीक है ये बात हो सकता है, सच है, तुम सन्यासी हो, तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है, बट इट्स द रॉयल डिग्री, लेकिन ये राजाज्ञा है। रॉयल डिग्री का क्या मतलब होता है, राजाज्ञा, यानी राजा का आदेश। रॉयल डिग्री का मतलब होता है राजा का आदेश, रॉयल डिग्री, राजाज्ञा, यानी राजा का, ये तो राजा का आदेश है, राजा के आदेश का तो पालन करना पड़ेगा, हर हालत में राजा के आज्ञा का पालन करना पड़ेगा।
that we should find a man, कि हमें एक ऐसे मोटे व्यक्ति की, fat enough to fit the stake, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी है जो खूब मोटा हो और जिसकी गर्दन जो है उस फांसी के तख्ते तक आराम से पहुंच जाए. They said and carried him to the place of execution, और उसको एग्जीक्यूशन के जहां फांसी दी जानी थी वहां ले गए. He remembered his wise guru's words. अब उसको अपने उस ज्ञानी गुरु की बात समझ में आई कि दिस इज द, और क्या कहा था उन्होंने, याद कीजिए, दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का नगर है. यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चलेगा वो अगले पल क्या करने वाले हैं. While he was waiting for death, जब वो डेथ की प्रतीक्षा कर रहा था, he prayed to his guru in his heart, और दिल ही दिल में उसने अपने गुरु को याद किया, गुरु को याद किया उसने. Asking him to hear his cry, कि वो उसके रोने को सुने. Wherever he was, जहां कहीं भी वो उसके रोने की बात सुने. The guru saw everything in a vision, और गुरु चूंकि बहुत ज्ञानी गुरु थे, बहुत उनको ईश्वर के उपलब्धि बहुत सारी मिली हुई थी, इसलिए उन्होंने सब कुछ देख लिया, सब समझ गए अपने विजन में. He had magic powers, उनके अंदर जादुई शक्ति थी, मैजिक पावर्स थी. He could see far, वो दूर दृष्टि रखते थे. एंड ही कुड सी द फ्यूचर, भविष्य में भी देख सकते थे. एज ही कुड सी द प्रेजेंट, जैसा कि वो प्रेजेंट में देख सकते थे, पास्ट में देख सकते थे. ही अराइव्ड एट वंस, और वो सुनते ही, अपने शिष्य की पुकार सुनते ही वो आ गए. ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ. जो वो शिष्य किस लिए फंस गया था, ऐसे परिस्थिति में फंस गया था, ऐसे मुश्किल स्थिति में फंस गया था, ड्यू टू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड. भोजन के प्रति जो उसका लगाव था, भोजन के प्रति जो उसकी भोजन के प्रति जो उसका प्यार था, उसकी वजह से उसको सारे समस्या का सामना करना पड़ा था. तो गुरु आ गए, गुरु समझ गए सब बात. As soon as he arrived, ज्यों ही वो आए, he scolded the disciple, पहले तो खूब उसको डांटा, उस डिसाइपल के पास जाके, अपने शिष्य के पास जाके उसको खूब डांटा. एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, और धीरे से जाके उसके कान में कुछ फुसफुसाए, कान में कुछ धीरे से कुछ बोला, फुसफुसा के बोला. Then he went to the king and addressed him. फिर राजा के पास गए और राजा को बोले, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज ग्रेटर, हे महान राजा, हे ज्ञानी राजा, बताइए बड़ा कौन है हम में से, द गुरु और द डिसाइपल, गुरु बड़े होते हैं या डिसाइपल, शिष्य बड़ा होता है. ऑफ कोर्स द गुरु, राजा ने कहा, बिल्कुल इसमें संदेह की बात ही नहीं है राजा, इसमें संदेह की तो कोई बात ही नहीं है, गुरु बड़े होते हैं, गुरु और शिष्य में गुरु ही बड़े होते हैं. ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क, आप पूछ क्यों रहे हो ऐसा. देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, फिर मुझे फांसी के तख्ते पर पहले चढ़ाइए. पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे शिष्य को बाद में. When the disciple heard this, जब शिष्य ने ये बात सुनी, तो he understood, वो समझ गया क्या बात है, क्या गुरु कौन से चाल चलने वाले हैं, वो समझ गया. And began to clamor, clamor का मतलब है शोर शराबा करना, वो शोर मचाने लग गया. Me first, you brought me here first, मुझे पहले फांसी पे चढ़ाओ, मुझे पहले आप लोग लाए हो यहाँ पे. Put me to death first, मुझे पहले फांसी पर चढ़ाओ, not him, उनको नहीं. The guru and the disciple now got into a light fight about who should go first. अब दोनों लड़ने, एक तरह से लड़ने लग गए कि किसको फांसी पर पहले चढ़ाया जाना चाहिए, किसको पहले फांसी के तख्ते पर लटकाना चाहिए. इस बात पे झगड़ा शुरू हो गया. द किंग वॉज पजल्ड, राजा खुद परेशान हो गया कि भाई क्या करें, इस व्यवहार पे राजा परेशान. ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू डाई, आप मरना क्यों चाहते हो. वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, मैंने तो उसको इसलिए चुना क्योंकि मुझे एक मोटे व्यक्ति की जरूरत थी जिसकी गर्दन उस फांसी के तख्त तक आ सके. कहते यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, गुरु बोले कि आपको मुझसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए. पुट मी टू डेथ फर्स्ट, मुझे फांसी पे पहले चढ़ा दीजिए. गुरु ने जवाब दिया,
Why? There's some mystery here. लग रहा है कोई रहस्य की बात है. As a wise man, you must make me understand. आप ज्ञानी व्यक्ति हैं और मुझे आप बताइए, समझाइए. कहता है, will you promise to put me to death if I tell you? तो गुरु ने भी पूछ लिया कि क्या आप मुझे फांसी पे पहले चढ़ा देंगे अगर मैं सच बात बता दूं आपको तो. द किंग गेव हिम द सोलेम वर्ड. तो राजा अपने जो उनको कहा, उनको उनकी बात मानने के लिए कहा, हाँ बिल्कुल, मैंने अपना वादा किया कि हाँ जरूर करेंगे. द गुरु टुक हिम aside. गुरु उसको एक तरफ ले गए. आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, ताकि नौकर को सुनाई नहीं पड़े ये सारी बातें. एंड whispered to him, उसके कान में धीरे से फुसफुसा के बोलो, डू यू नो why we want to die right now? आपको पता है हम क्यों मरना चाहते हैं अभी? The two of us, हम दोनों क्यों मरना चाहते हैं? कि we have been all over the world but we have never found a city like this. मैंने पूरी दुनिया की यात्रा की है लेकिन ऐसा नगर कहीं नहीं दिखा हमें. ना ऐसे नगर दिखे, ना ऐसा राजा दिखा like you. That stake is the stake of the God. ये साधारण फांसी का फंदा नहीं है, फांसी का तख्त नहीं है. अरे ये तो ईश्वर के बनाए हुए तख्त हैं. ये तो ईश्वर के बनाए हुए तख्त हैं. ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ये फांसी का फंदा है, फांसी का तख्त है. The stake is the stake of the God of justice. ये न्याय के देवता का ये फांसी का तख्त है. It's new और नया भी है. It has never had a criminal on it. कभी इस पर कोई क्रिमिनल को नहीं चढ़ाया गया है. किसी भी दोषी व्यक्ति को इस फांसी के तख्त पर नहीं चढ़ाया गया है. कि whoever dies on it first, जो कोई भी पहले इस पर मरता है, will be reborn as the king of this country. वो इस राज्य का राजा के रूप में जन्म लेगा. वो राज्य के राजा के रूप में जन्म लेगा. एंड whoever goes next will be the future minister of this country. और जो दूसरा मरेगा वो फ्यूचर भविष्य का मिनिस्टर बन के जन्म लेगा, यानी भविष्य का मंत्री बन के जन्म लेगा. दीपिन कुमार, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? बेटा ये सब मत करो जो कर रहे हो, ये अभी लाइन वाइन खींच रहे हो ना, वो सब मत करो अभी प्लीज. अगर कोई दिक्कत है तो हैंड रेज करो, अपनी वॉइस को अनम्यूट करो और पूछो. तो एंड whoever goes next will be the future minister of this country. और जो दूसरा व्यक्ति फंदे पर चढ़ेगा वो भविष्य का मिनिस्टर बन के जन्म लेगा. अब ये दोनों देखिए, दोनों कैसे व्यक्ति थी. वी आर सिक ऑफ आवर एस्थेटिक लाइफ. हम अपने सन्यासी वाले जीवन से तंग आ चुके हैं. इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवरसेल्व्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉरएवर. कि हम दोनों भी राजा और मंत्री के रूप में अपना जीवन का आनंद लेंगे. नाउ कीप योर वर्ड. अब आप अपना वादा निभाइए माय लॉर्ड, महाराज, एंड पुट अस टू डेथ. और हमें फांसी दीजिए. मी फर्स्ट रिमेंबर. और याद रखिए मुझे पहले फांसी देनी है, मैंने आपसे वादा लिया हुआ है. हु इज स्पीकिंग दिस? गुरु इज स्पीकिंग ऑल दिस. The king was now thrown into deep thought. अब राजा जो था वो गहरी सोच में पड़ गया. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. यहां तक कि अगले जीवन में भी वो नहीं चाहता था कि ये अपॉर्चुनिटी किसी और को मिली, कोई और जो है सो राजा बने. He needed time. उसको समय चाहिए थी. So he ordered the execution postponed. इसलिए उसने फांसी का जो कार्यक्रम था उसको रोक दिया, पोस्टपोन कर दिया अगले दिन तक के लिए. एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर. और अपने मिनिस्टर से चुपचाप उसने मंत्रणा की, बातचीत की. इट इज नॉट राइट फॉर अस टू stake ourselves and we will be reborn as king and it is not right for us to give over the kingdom to others in the next life. अच्छी बात नहीं होगी कि हम इस राज्य को किसी और के
हाथ में दे दें, किसी और के हाथ में दे दें, ये अच्छी बात नहीं होगी। हम ही क्यों ना, तो देखो ये लालच थी, उसके अंदर ग्रीड था। बेटा हु इज दिस डूइंग, who is this doing like this, who is making red lines, so wrong you are doing guys. बेटा ये क्या करते हो, क्लियर। सी गाइस, तो राजा चूंकि लोभी था, लालची था, वो नहीं चाहता था, he didn't want। बेटा सजेस्ट मी फ्रॉम वेयर आई कैन डू दिस, ये कहां से हटा सकते हैं, ये देखना। कैन एनीवन सजेस्ट मी। बेटा ये पेन को मैं कहां से ड्रॉप कर सकता हूं। नहीं पता सर। नहीं पता है आपको भी, चलिए कोई नहीं। अभी कौन ये कर रहा था पता नहीं, देखिए जतिन। बेटा कुछ पूछना हो तो ऐसे ही पूछो। अब देखो मैं नहीं है। सी स्टूडेंट, तो इस तरह से राजा लोभी था, ग्रीडी था, वो दूसरे जन्म में भी नहीं चाहता था, नेक्स्ट लाइफ में भी नहीं चाहता था, नेक्स्ट लाइफ में भी वो चाहता था कि वही राजा बने और उसका वो मंत्री जो था वही मंत्री बन के आए। तो ये सोचकर वो उसने क्या किया, उसने कहा कि लेट्स गो, मिनिस्टर से कहा कि लेट्स गो ऑन द stake ourselves and we will reborn as king and minister again। चलो हम दोनों ही फांसी के तख्ते पर चढ़ जाते हैं, हम दोनों ही अपनी फांसी दिलवा देते हैं और इस तरह से हम दोनों जो है फिर से राजा और मंत्री के रूप में रीबॉर्न होंगे, फिर से हमारा जन्म होगा, यानी हम ही राजा और मंत्री के रूप में फिर से जन्म लेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज। देखो ये जो सन्यासी लोग होते हैं, ये धार्मिक लोग होते हैं, ये झूठ नहीं बोलते हैं। He said and the minister agreed, और मिनिस्टर भी एग्री हो गया, वो भी लोभी था, वो भी ग्रीडी पर्सन था। So he told the executioners, इसलिए फांसी देने वाले, जिनको फांसी देने का काम था, जिनकी जिम्मेदारी थी फांसी देने की, उनको कहा कि we will send the criminals tonight, आज की रात हम अपराधियों को भेजेंगे। When the first man comes to you, जो आदमी पहले आएगा, put him to that death first, उसको पहले फांसी पे चढ़ाना। Then do the same to the second man, दूसरे आदमी को दूसरे मतलब सेकेंड टाइम में चढ़ा देना फांसी पे। Those are my orders, और ये मेरे ऑर्डर्स हैं। Don't make any mistake, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। That night the king and the minister went secretly to the prison, और दोनों उस रात गुप्त तरीके से चुपके से जेल के अंदर गए। Very securely went secretly, चुपके से गए टू द प्रिजन, रिलीज द गुरु, गुरु को रिलीज कर दिया, गुरु को उनको वहां से निकाल दिया, फ्री कर दिया। एंड द डिसाइपल, डिसाइपल को भी, शिष्य को भी, डिस्गाइज देमसेल्फ एज द ट्रू, और खुद वो दोनों वैसा रूप धारण कर लिए। वो गुरु और शिष्य का रूप धारण कर लिया, राजा गुरु का रूप धारण कर लिया और मिनिस्टर जो है वो शिष्य का रूप धारण कर लिया।
disguise themselves as the true and as arranged beforehand, और जैसे कि पहले ही सारी बातें हो रखी थी, पहले ही सारी अरेंजमेंट हो रखी थी, with loyal servants, अपने उन नौकरों से, were taken to the stake, उसको फांसी तक ले गया, फांसी के फंदे तक ले जाया गया, एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, उनको फांसी दे दी गई. When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. अब दूसरे दिन सुबह, दूसरे दिन में जब दोनों की डेड बॉडी को नीचे उतारा गया ताकि उनको कौवों, क्रोज और वल्चर्स और चीलों को दे दिया जाए, गिद्धों को दे दिया जाए खाने के लिए, तो भयभीत हो गए लोग देखकर, पैनिक्ड रह गए कि दे सॉ, सामने कौन था, डेड बॉडीज इसकी थी, दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर्स, क्योंकि वे और कोई नहीं बल्कि वही किंग और मिनिस्टर्स थे. द सिटी वॉज इन कंफ्यूजन, अब शहर में अस्त व्यस्तता छा गई, अब राज्य में अस्त व्यस्तता छा गई. ऑल नाइट दे mourned and discussed the future of the kingdom, और सारे लोग यही डिस्कस करने लगे कि फ्यूचर क्या होगा. सब शोक में आ गए, सब शोक जनित रह गए, सब में शोक छा गया, सब दुखी हो गए. Some people suddenly thought of the guru and the disciple, लेकिन कुछ लोगों को तब गुरु और डिसाइपल की बात याद आ गई, गुरु और शिष्य की वो बात याद आ गई. गुरु और शिष्य को उन्होंने देखा था ना, गुरु और शिष्य याद आ गए. And caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed, और दोनों शहर को छोड़ने की तैयारी में लगे हुए थे. ये सब के सब लोग वहां गए, गुरु और शिष्य के पास पहुंचे, और गुरु और शिष्य के पास पहुंचकर फिर उनसे विनती की, उनसे हाथ जोड़ा. We people need a king and a minister, हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की जरूरत है. हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की जरूरत है. It didn't take many arguments, और ज्यादा समय तो नहीं लगा to persuade the disciple, शिष्य को समझाने में ज्यादा समय नहीं लगा उनको. But it took longer to persuade the guru, लेकिन गुरु को समझाने में काफी समय लग गया. गुरु को काफी समय लिया गुरु ने समझने में, because he was truly an ascetic person and he didn't want to put himself in worldly affair. इस दुनियादारी में वो नहीं फंसना चाहते थे, लेकिन बाद में वो भी मान गए, वो भी तैयार हो गए. They finally agreed to rule the kingdom, और किंगडम को वो तब तैयार हुए उस पर राज्य करने के लिए, राज्य को चलाने के लिए तब तैयार हो कि टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग, उस बेवकूफ मूर्ख राजा और बेवकूफ मिनिस्टर के उस राज्य को तब वो उस पर शासन करने के लिए तैयार हो गए. ऑन द कंडीशन, उन्होंने शर्त रख दी, कंडीशन रख दिया, दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, कि वो सारे पुराने कानून को क्या कर देंगे, समाप्त करेंगे, हटाएंगे. फ्रॉम देन ऑन, और तब ऐसा कहा जाता है, फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट, फिर से रात हो गई, यानी रात, अब दिन का काम अब रात में नहीं होता था, रात का काम रात में ही होना था. रात सोने के लिए बना हुआ था, रात आराम करने के लिए बना हुआ था, तो रात का काम रात में ही होना था. एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन को फिर से दिन बना दिया गया. एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डुडू, और अब आपको एक डुडू में वहां कुछ भी नहीं मिलने वाला था. सब कुछ के दाम भी तय कर दिए गए, सब कुछ के दाम भी फिक्स कर दिए गए. अब आप वहां पे कुछ भी एक डुडू में नहीं खरीद सकते थे. इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और इस तरह से वो अन्य किसी भी राज्य जैसा हो गया. जैसा अन्य राज्य होता है वैसे भी ही अन्य राज्य की तरह उसकी भी सारी बातें हो गई, सब कुछ अन्य राज्य की तरह वहां हो गया. सो दिस वाज द स्टोरी स्टूडेंट्स. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. और देखिए लिखा हुआ है कन्नड़ फोक टेल है ये, यानी कन्नड़ भाषा से लिया गया है. कन्नड़ में वहां जो लोक कथा, फोक टेल का क्या मतलब होता है, लोक कथा. हर राज्य की अपनी, हर बोली की अपनी लोक कथा होती है, उसमें लोग सुनते हैं, सुनाते हैं. और ये फ्रॉम A.K. रामानुजन्स फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया,
वो A.K. रामानुजन की बहुत सी कहानियां आपने पढ़ रखी है, उसी में से एक ये कहानी भी लिया गया है। तो ये था आपका चैप्टर बेटे। अब आप बताइए, किसी को कोई इसमें डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। ये कहानी अच्छे से नहीं बताया गया था, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इसको अच्छे से क्लैरिफाई कर दूं, क्लियर कर दूं, ठीक है? और आई होप सबके समझ में आ गया अब। यस सर। यस सर। यस सर। ओके स्टूडेंट, यस। चलिए जब तक टाइम है, एक दो क्वेश्चन आपसे छोटे छोटे पूछ लेता हूं ऐसे ही, ठीक है ना? जो समझाया है उसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ओके गाइस एंड गर्ल्स? ओके सर। और अपने साथी सबको बताइए जुड़ने के लिए, पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं ये सब। बताइए, हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग? राजा के मत से रियल कल्प्रिट कौन था? हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग? राजा के हिसाब से रियल कल्प्रिट कौन था? जिसने वो दीवार बनाई थी उसका बेटा। द सन ऑफ द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस, है ना? सन ऑफ द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस, जो घर का ओरिजिनल ऑनर था, उसका बेटा ही राजा के नजर में दोषी था, है ना? तभी उसने कहा था ना कि मैं तो तुमको देखते ही पहचान गया था, बोला था ना राजा ने।